आज हमारे मुनज्जी हमें नजात देने वाले हमारे खुदावंद यीशु मसीह का जन्मदिन हम मना रहे हैं। और जब हमारा खुद का जन्मदिन होता है, जब लोग हमें विश करते हैं, हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो हम बहुत खुश होते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। और आज हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह हमारे प्रभु का जन्मदिन है। जब हम उसे अपने दिल का, अपने होठों का गिफ्ट देते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, तो खुदावंद को भी बड़ा अच्छा लगता है। आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, सारे लोग बहुत सुंदर लग रहे हैं। और यीशु मसीह का बर्थडे है, जन्मदिन है, और होना भी ऐसा चाहिए कि हम सुंदर सुंदर बनकर खुदावंद के घर में आए और खुदावंद की प्रस्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए आज के कलाम की ओर चलेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह इस धरती पर आए, पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम प्रेग्नेंट हुई और उसने यीशु मसीह को जन्म दिया और यीशु मसीह पैदा हुए। और जब हम कलाम पढ़ते हैं तो कलाम में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह पैदा हुए तो गडरिये वहां पर आए, चरवाहे वहां पर आए, और वाइस मैन्स, मगाई भी जिन्हें कहा जाता है, वो यीशु मसीह के पास आए। और यीशु मसीह को आकर उन्होंने कहां देखा? उन्होंने मरियम की गोद में देखा। जब हम बहुत बार इस बात को सोचते हैं कि शायद जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो यीशु मसीह अभी चरनी में ही थे, मरियम भी वहीं पर थी, यूसुफ भी वहीं पर था, और उसी वक्त चरवाहे भी आ गए और उसी वक्त वाइस मैन भी आ गए। उर्दू में वाइस मैन को क्या कहते हैं? मजूसी। मजूसी भी उसी वक्त वहां पर आ गए और जो चरवाहे थे वो भी उसी वक्त वहां पर आ गए। हम ऐसा पढ़ते हैं। लेकिन इस बात को थोड़ा मती जो अंजील है हमारी, मती का गॉस्पेल, उसने बड़ी अच्छे तरीके से इस बात को समझाया हुआ है। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, चरनी में जन्म हुआ, जो चरवाहे थे वो वहां पर आए, लेकिन जो मजूसी थे वो उस वक्त वहां पर नहीं आए। मती की अंजील में इस चीज को बड़े अच्छे से समझाया गया, क्योंकि जो मजूसी थे वो पूरब से आए थे, और उस वक्त ना तो जहाज चलते थे, ना ट्रेन चलती थी, ना बसेस चलती थी। और जब उन्होंने वो तारा देखा और तारा देखकर उन्होंने तैयारी करनी शुरू कर दी, क्योंकि वो उनमें से बहुत से स्कॉलर्स भी थे, एस्ट्रोलॉजर्स भी थे, तारों को समझने वाले भी थे। और जब उन्होंने वो तारा देखा, उन्होंने तैयारी करनी शुरू कर दी कि जिस तारे की हम वेट कर रहे थे वो तारा आसमान में चमक चुका है। आओ अब हम तैयारी करें और इस तारे का पीछा करें ताकि हम उस राजा को देख सके जिसका जन्म हो चुका है। और स्कॉलर्स इस बात को बोलते हैं कि जब उन्होंने पहली बार तारा देखा और उन्होंने तैयारी शुरू की, तब से लेकर यीशु मसीह को देखने तक 1 से 2 साल का वक्त है। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ, चरवाहे भी आ गए और जो मजूसी थे वो भी उसी वक्त आ गए, नहीं। और ये बाइबल ने प्रूव किया है। जब उन्होंने वो तारा देखा, उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। वो धीरे धीरे कई देशों को पार कर कर, कई रेगिस्तान को पार कर कर, नदियों को पार कर कर, फिर वो बैतलहम में पहुंचे। और जब वो बैतलहम में आए तो वो हेरोदेस राजा के पास गए और उन्होंने हेरोदेस से पूछा कि जिस राजा का जन्म होना था वो राजा कहां पर है। अब ये बात प्रूव करेगी कि यीशु मसीह उस वक्त 1 से 2 साल के थे। जब वो हेरोदेस के पास आए, उन्होंने हेरोदेस से पूछा जिस राजा का जन्म होना था वो कहां पर है। तो हेरोदेस ने उनसे पूछा कि आपने सही सही वो तारा कब देखा था, कितने महीने पहले देखा था? 1 महीना पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले? और बाइबल में लिखा है जब हेरोदेस ने यह सुना
कि तारा इस समय पर चमका था, उसको इतने महीने या साल बीत गए हैं, उसने सारे बैतलहम में यह ऐलान करवा दिया कि जितने भी बच्चे 2 साल से कम हैं उनको मरवा दिया जाए। और यह इस बात का प्रूफ है कि यीशु मसीह के जन्म को 1 से 2 साल हो चुके थे, इसीलिए हेरोदेस ने यह ऐलान करवाया कि जितने भी बच्चे, अगर आज ही चमका था तारा, आज ही मजूसी आए थे, तो वो कहता जितने कल से बच्चे जन्मे उनको मार दो। लेकिन बाइबल में लिखा है, हेरोदेस ने ऐलान करवाया जितने बच्चे 2 साल से कम उम्र के सबको मरवा दो। मजूसियों को कम से कम 1 से 2 साल लगे जब वो यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने यीशु मसीह को देखा। और कलाम में लिखा है, अगर मेरे साथ बाइबल को खोलेंगे आप, मत्ती की अंजील को खोलेंगे अगर आप मेरे साथ, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, उसका चैप्टर 2 उसकी वर्स 11 पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील 2 अध्याय उसकी 11 आयत मैं पढ़ता हूं आपके लिए, ध्यान से सुने। उन्होंने उस घर में पहुंचकर, बस मैं इतनी बात पढ़ना चाहता हूं पहले, उन्होंने उस घर में पहुंचकर, यीशु मसीह अब इस वक्त गौशाला में नहीं है, वो चरनी में नहीं है। बाइबल में लिखा है मजूसी जब बैतलहम में यीशु मसीह के पास पहुंचे तो कलाम में लिखा है उन्होंने उस घर में पहुंचकर, मतलब कि वो घर में जा चुके हैं, वो घर में है, वो चरनी में भी नहीं है, वो गौशाला में भी नहीं है। घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। किस बालक को? यीशु मसीह को। अब यीशु मसीह का जन्म एक गौशाला में हो चुका है, चरनी में हो चुका है, लेकिन मजूसियों को आते आते समय लग चुका है। अब वो उस गौशाला में नहीं है, वो वहां से एक घर में आ गए हैं। और जब मजूसी वहां पर पहुंचे हैं तो यीशु मसीह को, एक बालक को, उन्होंने मरियम के साथ एक घर में देखा। और आगे लिखा है, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। सोना, लोबान और गंधरस, उसको मुर भी कह देते हैं, उर्दू में मुर कहते हैं सर जी, हिंदी में गंधरस कहते हैं। और जब मजूसी यीशु मसीह के पास पहुंचे, उन्होंने बोला, उन्होंने क्या देखा? एक बालक को देखा। और बाइबल में लिखा है उन्होंने मुंह के बल गिरकर उसको प्रणाम किया, उसकी वर्शिप की, और जो जो वो गिफ्ट यीशु मसीह के लिए लेकर आए थे वो गिफ्ट उन्होंने यीशु मसीह के सामने एक एक करके उनको चढ़ाए। अब जो गिफ्ट मजूसी यीशु मसीह के लिए लेके आए वो था सोना, लोबान और मुर। ये 3 गिफ्ट ऐसे हैं जो यीशु मसीह की पहचान को और उसके मकसद को, जिस मकसद के लिए वो इस धरती पर आए थे, उनको बताते हैं। ये जो 3 गिफ्ट है मैं दोबारा से बताना चाहूंगा। जो 3 गिफ्ट हैं, सोना, लोबान, मुर, ये 3 ऐसे गिफ्ट हैं जो यीशु मसीह की पहचान और उसके इस धरती पर मकसद को वो बताते हैं, प्रोक्लेम करते हैं। सबसे पहला गिफ्ट जो उन्होंने यीशु मसीह के सामने रखा वो था सोना। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो सोने को रॉयल्टी के साथ, किंगशिप के साथ जोड़ा जाता है। कलाम में लिखा है सुलेमान राजा के घर में जितने पीने के पात्र थे वो सब सोने के थे, क्योंकि वो राजा था। और जबूरों में लिखा है कि है खुदावन तू अपने राजा के सर पर चोखे सोने का मुकुट रखता है। जो सोना है वो एक राजा को रिप्रेजेंट करता है। और जब मजूसियों ने यीशु मसीह के सामने आकर सोना चढ़ाया तो वो इस बात की घोषणा कर रहे थे कि यह बालक सिर्फ एक आम बालक नहीं है, यह राजा है जो खुदावन की ओर से राजा होकर आया है। यीशु मसीह पैदा होते सार ही राजा थे। बाइबल में यीशु मसीह को राजाओं का राजा बोला गया। लोग लड़ते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, लेकिन यीशु मसीह ने एक भी लड़ाई नहीं की और वो पैदा होते सारी राजा डिक्लेयर हो गए थे। और जो मजूसी
यीशु मसीह के लिए जो गिफ्ट लेकर आए थे, वो सोना लेकर आए थे, वो इस बात की घोषणा थी कि ये राजा है, और राजा भी है और इसके पास अथॉरिटी भी है। जब हम मत्ती की अंजील पढ़ते हैं, उसमें लिखा है तुम्हारे बीच में से एक अधिपति निकलेगा। अधिपति इंग्लिश में उसको रूलर बोलती हैं, जो रूल करने वाला है, जिसके पास अथॉरिटी होती है। और जब यीशु मसीह पैदा हुए, वो सोना इस बात की घोषणा कर रहा था कि ये राजा भी है और ये रूलर भी है और इसके पास अधिकार है। हालेलुया। दूसरा गिफ्ट, जो दूसरा तोहफा मजूसियों की तरफ से यीशु मसीह को दिया गया, वो था लोबान। लोबान, उर्दू में भी लोबान कहते हैं जी। लोबान एक ऐसी चीज है, जब परमेश्वर मूसा से बात कर रहा था और मूसा को बता रहा था कि जब भी कोई इंसान ऑल्टर के ऊपर, वेदी के ऊपर अपनी कुर्बानी लेकर आए, सैक्रिफाइस लेकर आए, तो जब वो सैक्रिफाइस करे तो तुमने उसके ऊपर एक धूप रखनी है। धूप जानते हो, धूप जिसको जलाते हो उसमें से अच्छी खुशबू आती है, धूप है जी, बहूर, ओके, हम धूप कहते हैं। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, जब तू वो धूप बनाए और जब तू चीजें इकट्ठी करे धूप बनाने के लिए, तो तूने उसके बीच में लोबान डालना है, क्योंकि लोबान की खुशबू इतनी अच्छी होती है कि वो खुदावंद को पसंद आती है। और पुराने नियम में जब जब लोग सैक्रिफाइस करते थे, जब जब वेदी के ऊपर जाते थे और जब जब वो कुर्बानी चढ़ाते थे, वो लोबान की बनाई हुई धूप को उसके ऊपर चढ़ाते थे ताकि परमेश्वर को पसंद आए। और जब मजूसियों ने वो लोबान लाकर यीशु मसीह के सामने रखा, तो ये इस बात की घोषणा है कि ये इंसान नहीं, ये राजा भी है और ये खुदा भी है। हालेलुया। पुराने नियम में लोग क्या करते थे, लोबान की धूप बनाकर वेदी के ऊपर रखते थे, लेकिन नए नियम में जब मजूसियों ने वो लोबान लाकर यीशु मसीह के सामने रखा, उसे चढ़ाया, तो ये इस बात का सबूत था कि ये इंसान नहीं, ये खुदावंद जो इंसान की शक्ल में आया। हालेलुया। तीसरा जो था वो था मुर। तीसरा तोहफा था मुर। मुर अब ऐसी चीज थी कि पुराने जमाने में, यहूदियों के समय में, जब कोई मर जाता था तो उसके ऊपर मुर को मलते थे, उसकी बॉडी के ऊपर, जो बामिंग कहते थे। आज भी कल भी बामिंग होती है जब कोई गुजर जाता है उसके ऊपर। उस समय में क्या करते थे, जब कोई मर जाता था उसको कब्र में रखने से पहले उसके ऊपर वो बाम लगाया जाता था, जिसको मुर कहते थे। और जब हम यूहन्ना की अंजील को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, जब यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दे दी तो निकोदेमस 50 सेर मुर वहां पर लेकर आया ताकि वो यीशु मसीह की बॉडी के ऊपर लगा सके। और जब मजूसियों ने आकर उस मुर को यीशु मसीह के सामने माथा टेक कर उसको प्रणाम कर कर चढ़ाया, तो ये इस बात की घोषणा थी कि ये मरेगा, लेकिन लोगों के गुनाहों के लिए मरेगा। ये इस बात की घोषणा थी कि यीशु मसीह इसलिए आया है ताकि ये लोगों के गुनाहों को उठा ले और इसके ऊपर मुर मला जाए। अंजील में लिखा है कि वो देखो, खुदावंद का मेमना आ रहा है जो लोगों के गुनाहों को उठाकर ले जाता है। यीशु, आज हम गीत भी गा रहे थे, यीशु जिसका मतलब है बचाने वाला। यीशु मसीह के आने का मकसद और उसकी पहचान इन 3 चीजों से पूरी होती है कि वो राजा भी है, वो खुदा भी है और वो बचाने वाला भी है, क्योंकि वो लोगों को गुनाहों को उठाकर सलीब पर मर जाएगा। हालेलुया। अब हमारे पास एक तसल्ली भी है और एक विश्वास भी है, और वो विश्वास ये है कि हमने जैसी जिंदगी काटी थी, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को उठा लिया है। अब हमें माफी है, अब हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा माफ किए गए हैं।
अब हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है लोगों की तरह कि अगर मर जाएंगे तो पता नहीं कहां जाएंगे, पता नहीं स्वर्ग है, नरक है, क्या है, हमें नहीं पता। लेकिन हमें एक विश्वास है कि जब हम मरेंगे, जब हम यहां से जाएंगे, हम सीधा खुदावंद के पास फिरदौस में जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है। और यीशु मसीह कहता, मैंने तुम्हें अपने लहू से खरीद लिया है। और रोमियो की किताब में लिखा है, रोमियो के पुस्तक में लिखा है, अब जितनों ने यीशु मसीह को पहन लिया है उनके ऊपर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। अब हमारे पास खुशी का एक मौका है, खुशी की वजह है। खुशी की वजह तो यह है कि हम भी और लोगों की तरह पापी थे, हमने भी बहुत गलत काम किए, हमने भी बहुत गुनाह किए। लेकिन खुशी की वजह यह है हमारे पास कि हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया। और बाइबल में लिखा है, जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया उसने उनको खुदावंद के बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया है। हालेलुया।